तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कि भाई सबसे पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट है, तो इसके ऊपर से ज़्यादा थ्योरी आती है पेपर में। तो देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या होता है आरएसी इसके बारे में। तो आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन इज़ अ साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब ऐसा कोई आपका सिस्टम है। रेफ्रिजरेशन मीन्स क्या होता है कि आपको सराउंडिंग के टेम्परेचर से, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से उसके नीचे का टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, उसको अपन रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। इट मीन्स रिमूविंग ऑफ हीट फ्रॉम सब्सटेंस टू बी कूल्ड। मतलब अगर आपने किसी के सब्सटेंस से, तो सही है ना भाई, कि आप कौन सा भी सब्जेक्ट और सब्सटेंस है जिसमें से आपको हीट रिमूव करने की है, इसको ही आरएसी रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। Heat always passes through warm body to cooler one until both body are in the same temperature, means equilibrium. It is a thermodynamic law that heat always flow from high temperature to low temperature. It's so simple to understand. Refrigeration means the cooling or remove of heat from the system. भाई कौन सा भी आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम है, समझ में आ रहा है यार? ये पेन भी नहीं चल रहा ठीक से। ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आपने कोई सब्सटेंस रखा है। अब इसकी जो हीट है उसको आपको रिमूव करना है। इसका मतलब सिंपल से क्या है भैया, कि कूलिंग करने की। द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड टू मेंटेन सिस्टम टेम्परेचर इज टर्म एज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। द सिस्टम विच इज केप लो टेम्परेचर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। सिंपल मतलब ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो कि अपने सिस्टम से हीट निकाल के उसे लो टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जनरली प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। देयर आर 3 फॉलोइंग मेथड है: मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड एंड इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मतलब अभी देखते हैं कि कुछ आप कभी बाहर जाते हो तो जो आपको आइसक्रीम खाते हो, कोई ठंडी बॉटल आती है, तो वो क्या होता है, एक आइसोलेटेड डब्बा होता है, उसके अंदर आइस होता है और उसके अंदर अपनी वाटर बॉटल होती है। तो सिंपल सी है कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड आइस को मेल्ट करने के बाद जो हीट ट्रांसफर होगी उसी से। और इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड मतलब अपने घर वाले रेगुलर फ्रिज। सिंपल है। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन डिपेंड्स अपॉन द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। मतलब जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो है वो सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। और जो उनका सर्किट है, उन यूजुअली उसमें कौन से पार्ट आते हैं? देखो भाई, इवेपोरेटर आता है, कंप्रेसर आता है, कंडेंसर आता है, एक्सपेंशन वाल्व आता है। अगर ये 4 मेन कंपोनेंट है, मतलब ये उसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद कौन सा मतलब अनदर कोई नहीं आता, बस भाई यही आता है। यही आपको याद रखना है भाई। ये अगर आपको याद होगा ना, पूरा आरएस से आपके हाथों का खेल हो जाएगा फिर। तो रेफ्रिजरेशन किस लिए यूज़ किया जाता है भाई? कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंट्रोल ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो सिंपल सी बात है भाई, इसलिए रेफ्रिजरेशन यूज़ किया जाता है, इसलिए अपना आरएस पढ़ते हैं भाई। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन भाई। इसी तरह से हम हर रोज़ हर दिन 3 वीडियो डालते रहेंगे, 3 मिनट के। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है, देखना है क्या चीज़ें आती है क्या नहीं आती है, और इसके हिसाब से आप अगर पढ़ते हो तो इजीली आपको मार्क आ जाएंगे। ओके, तो भाई ठीक है।